क्या लग रहा है ये वक्फ बोर्ड जो कानून है ये क्या है? वो कानून जिनका है उनका है, ये जमीनें जिनकी हैं उनकी हैं, इसमें गवर्नमेंट को घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट अगर मांगे कि हमें IIT बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है या कोई बड़ा स्कूल बनाना है तो हम उस जगहों को उनको देने को तैयार हैं, लेकिन ये जगहें तो सब मोटे मोटे पेटों में चली जाएंगी। और ये जो वक्फ बोर्ड बिल आया है ये सिर्फ अंबानी के मकान को बचाने के लिए आया है, क्योंकि ये जा रहा था, ये कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और इसकी आखिरी कड़ियां थी, तो उन्होंने क्या रातों रात, बहुत दिमागदार है दोनों, उन दोनों ने कहा कि रातों रात इस कानून को ऐसे कर दो तो ये हमारा मकान बच जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन उन्होंने फ्री नहीं ली, अंबानी जी ने फ्री नहीं ली, 1 लाख रुपए की चीज 25,000 रुपए में खरीदी है। सर क्या लग रहा है कल वक्फ बोर्ड कानून जो बिल है इसके लिए पिटीशन जारी की है सुप्रीम कोर्ट में, कल सुनवाई होगी, क्या लगता है? भाई साहब कोई सुनवाई नहीं होगी, चंद्रचूड़ थे वो भी आखिर में टूट गए, अब जो दूसरे हैं वो भी अंदर खाना बैठे हुए हैं, सब सपोर्ट इन्हीं की है सारी। इन्होंने बंदे अपने मुरमुर को बिठा दिया, बड़ी बड़ी जगहों पे इन्होंने अपने आदमी फिट कर दिए हैं। क्या अंबानी जी के लिए वक्फ बोर्ड कानून संशोधन हुआ है आप कह रहे हो? अंबानी जी के लिए हुआ ही है, अंबानी जी का गरीब मुस्लिम के लिए कोई फायदा नहीं है, मुस्लिम को कोई फायदा था ही नहीं। मुस्लिम के बारे में किसने सोचा है आप बताएं मुझे। सरकार बोल रही है कि इसमें गरीब मुस्लिम का फायदा है। क्या फायदा है, मुझे एक फायदा बता दो। कह रहे जो जितने भी भूमाफिया थे उनका अब इसमें बजट कम हो जाएगा, ये लोग उसमें राज्य नहीं कर पाएंगे, अब जो गरीब है मतलब मुस्लिम उसका फायदा होगा। मतलब माफिया को पकड़ना बस की नहीं है तो इनके ऊपर बिल पेश कर दो, माफिया को पकड़ो ना, बिल पे क्या बात करोगे। माफिया को पकड़ो जो माफिया खा रही थी वक्फ बोर्ड को। तो आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर कोई माफिया था या नहीं, या गरीब मुस्लिम का पहले फायदा था? पहले हमारी कौम के अमीरों ने लूटा, अब सरकार लूटेगी। पहले वो मलाई खा रहे थे, अब सरकार मलाई खाएगी। अब इसमें गलत क्या है ये बताओ। तो ये तो कल सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि ये कानून आया, जिसने नहीं माना उसने पिटीशन दायर करी है। अब कल कोर्ट जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होगा ना, जब तक तो पूरी मलाई खा जाएंगे सबको, जब तक तो पूरी मलाई खत्म हो जाएगी। फैसला कब होगा? कल ही हो जाएगा क्या फैसला? सुनवाई होगी कल तो सुनवाई होगी, फैसला कब होगा? आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। जब तक तो वक्फ बोर्ड ही नहीं पता खत्म, जब तक तो वक्फ बोर्ड का मसला ही खत्म। क्या आपको लग रहा है इसके अंदर पहले भूमाफिया कुछ लोग थे? भूमाफिया नहीं थे, इसमें जो भी बड़ा हेड बैठा, चौधरी मतीन बैठा, अमानतुल्लाह बैठा, ये बड़े बड़े बैठे, इन्होंने खाया और अब इनका रास्ता हो गया बंद, तो अभी खामोश होकर बैठ गए, लेकिन उधम मचा रहे हैं। आराम खाऊ थे ना, मैं कह रही हूँ ना, पहले आराम खाऊ थे। आपको लगता है इस बिल के अंदर भी कुछ लोग, इसके बोर्ड के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो खाते थे पैसा? भाई यही तो बात कह रही हूँ मैं, क्या रही हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। वे भाई जो कमारुतियों में घूमने वाले थे वो BMW में घूम रहा है, जो स्कूटी चलाने वाले थे वो बुलेट लेके घूम रहे हैं। तो बताओ, ये तो सारा काम इन्होंने ही करा है ना। अल्लाह का अजाब लगा, इनको अजाब पड़ गया। तो क्या लग रहा है ये सरकार ने फिर सही किया? उनके लिए तो ये पाबंदी हो जाएगी। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सही हुआ, क्या गरीबों के हक में बढ़िया हुआ। बढ़िया गरीबों के हक में कुछ नहीं होगा, ये तुम लिख लो, आप लिख के ले लो इस बात की कि गरीबों को मिल जाएगा, गरीबों को इनका हक मिल जाएगा, किसी को हक नहीं मिल लिया। हक नहीं मिलने वाली बात है भाई, ये तो बस एक कानून था, वो पास हो गया। जो रोया पीटा, जिसने सब कुछ करा, वो वैसी भी बेचारा चुप हो गया। एक पार्लियामेंट में वैसी था ना जो रो रिया था, जो तुम्हारे हक के लिए लड़ लिया था, आंसू बहा रिया था, वो भी चुप हो गया बेचारा। उसको भी हमारी कौम ने इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया, वो तुम्हारे लिए लड़ लिया है, तुम्हारे लिए मर रिया है, तुम्हारे लिए पूरी भाजपा से लड़ लिया है, फिर उसको भाजपा का आदमी कह रहे हो तुम। ये क्या होगा? कई चुनाव में बोला ये भाजपा की C पार्टी B पार्टी के नाम से भी बोला गया। भाई एक बंदा मक्के का गिलाफ पकड़ के कसम खा रहा है कि मेरा भाजपा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी कौम के कुछ गद्दार है जो आज तक में बैठ के मिठाइयां खा रहा है, लड्डू खा रहा है, 5-5 हजार रुपए डिबेट के ले रहा है। एक मुलाना साजिद है या राशिद है, साजिद वो इतनी बड़ी दाढ़ी वाला साजिद, वो भी बीजेपी का, मुझे तो वो लगता है बीजेपी का भी आदमी। उन्होंने बोला था कि हमने वोट इस बार भाजपा को दिया है दिल्ली में, वो उन्होंने वोट भी नहीं दिया होगा, वो तो सरकार के तलवे चाटने के लिए कह रहा है वो, कि सरकार के तलवे चाटूंगा और नोट खरीदूंगा सरकार से, बस